नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और पक्की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। केंद्र में आरक्षण को लेकर बिश्नोई समाज की तरफ से पदयात्रा शुरू की गई है। बीकानेर के नोखा में स्थित मुक्तिधाम मुकाम निज मंदिर से ये यात्रा शुरू हुई। वाहन यात्रा के जरिए ये हरियाणा बॉर्डर तक पहुंची और उसके बाद से अब आगे दिल्ली तक का रास्ता पैदल यात्रा के जरिए पूरा किया जाएगा। खास बात यह है कि इस यात्रा में समाज के जो संत हैं सच्चिदानंद जी महाराज, वो अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं। उनके साथ हजारों लोग, समाज के और सर्व समाज के लोग साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान में आरक्षण मिला हुआ है बिश्नोई समाज को, लेकिन अब केंद्र में समाज चाहता है कि बच्चों को आरक्षण दिया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को उसका फ़ायदा हो। सच्चिदानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब हिसार जो बिश्नोई धर्मशाला बिश्नोई मंदिर है, वहाँ पर रात्रि पड़ाव था, अब आगे के लिए निकलेंगे। गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी प्रणाम। धन्यवाद। गुरुजी, क्या उद्देश्य लेकर आप चले हैं? कितनी उम्मीद हैं? पहले भी कई बार आवाज़ें उठाई गई थी कि आरक्षण केंद्र में दिया जाए। इस बार कितने आश्वस्त हैं और कितनी उम्मीदें हैं? अब की बार हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, क्योंकि बहुत बार घोषणाएं भी हो चुकी, आश्वासन भी दिए जा चुके, लेकिन अब की बार हम इस पद यात्रा के जरिए सरकार को सद्भावना संदेश देना चाहते हैं कि पूरा समाज एकत्र होकर के मांग कर रहा है, अपना हक मांग रहा है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मांग रहा है। और शांतिपूर्ण ढंग से मार्च हम कर रहे हैं, ना ही तो किसी प्रकार का कोई उग्र रूप है हमारा, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की भावना है। हमारा केवल अपना हक शांतिपूर्वक ढंग से मांगने के लिए पद यात्रा निकली है। और राजस्थान तक हम गाड़ियों में चले हैं। राजस्थान की सीमा से निकलते ही हमने जो पद यात्रा प्रारंभ की है, ये दिल्ली रामलीला मैदान तक चलेगी। वहाँ जाकर के हमारा समाज का प्रतिनिधिमंडल, सरकार के जो भी नुमाइंदे या सरकार के प्रतिनिधि होंगे, उनके साथ में बैठ के वार्ता करेंगे और उनको हम अपना ज्ञापन देंगे और उसके बाद में उनका क्या रुख है, क्या रवैया है, उस वार्ता करने के बाद हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। छोटा सा समाज है, बड़े अच्छे अच्छे नेता खिलाड़ी इस समाज ने दिए हैं। पर्यावरण रक्षा के लिए समाज जाना जाता है। उसके बावजूद कहाँ दिक्कतें आ रही है और क्या उनको अब शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा? निचले स्तर पर कोई इस तरह की बातचीत हुई है या सरकार की तरफ से थोड़ा सा कोई आइडिया लगा है कि इस बार बात बन जाएगी? जी, निचले स्तर पे राजस्थान सरकार में हम ओबीसी में शामिल हैं और उसी कैटेगरी से हम सेंटर में जाने चाहते हैं। ऐसा भेदभाव नहीं हो कि हम स्टेट में तो ओबीसी में हो और सेंटर में जनरल में गिने जाएं। केवल वही जो है हमारा जो स्टेटस है वो वहाँ पे रखना है। इसी भाव के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे खिलाड़ियों का मामला है, चाहे अधिकारियों का मामला है, जो सेंटर में काम करते हैं उनको ओबीसी का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और उन युवाओं के लिए हम सब लोग चल रहे हैं। कोई भी आंदोलन होता है या फिर यात्रा होती है, सर्व समाज उसमें साथ आता है। आप लोग हरियाणा तक वाहनों में आए हैं, आगे आप पैदल निकले हैं। सर्व समाज का कितना साथ मिला है और आगे के जो आपके पड़ाव हैं, खासकर यहाँ से जब आप हांसी जाएंगे, महम जाएंगे, रोहतक जाएंगे, तो सारे लगभग जाट धर्मशाला के अंदर रात्रि आप रुकेंगे वहाँ पर, तो कितना समर्थन सर्व समाज का मिल रहा है? जहाँ तक कल हमने पद यात्रा की 35 किलोमीटर की, उस 35 किलोमीटर की पद यात्रा के दौरान हमें जाट समाज के लोग भी मिले, ब्राह्मण समाज से भी मिले, सिख समुदाय से भी हमारे साथ में लोग आए। उन्होंने आकर के कहा कि आप यदि संघर्ष कर रहे हैं तो हम सब आपके साथ हैं और हमारी भी सरकार को यही संदेश है कि इनको आरक्षण दिया जाए। और आज से आगे हम हांसी रात्रि हमारा जाट धर्मशाला में, उन्होंने धर्मशाला देना ही अपने आप में उनका समर्थन है कि आप रुकें, हम आपके साथ चल रहे हैं। बहुत से लोग भी हमारे साथ में चल रहे हैं और आगे भी सभी से हम आह्वान करते हैं कि सब हमारे साथ जुड़े। जब बिश्नोई समाज की किसी को आवश्यकता होगी तो समाज भी उनके साथ सदैव खड़ा रहेगा। चलिए, शुक्रिया गुरुजी। तो राजस्थान के अंदर ओबीसी में शामिल है बिश्नोई समाज। अब केंद्र में शामिल होने के लिए सद्भावना पैदल यात्रा, ओबीसी बिश्नोई समाज ओबीसी सद्भावना पैदल यात्रा शुरू की गई है। अब राजस्थान में पहले से ही ओबीसी में शामिल है बिश्नोई समाज। अब हरियाणा के युवाओं से, बिश्नोई समाज से या फिर जो सर्व समाज हैं, उन सबसे अपील है कि इस शांति प्रिय सद्भावना यात्रा में आप लोग शामिल हों, इस छोटे से समाज का साथ दीजिए ताकि समाज की आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को इसका
फ़ायदा हो। आज ये यात्रा हिसार से रवाना होगी, हांसी में इसका रात्रि ठहराव है। तो इस 25-30 किलोमीटर की यात्रा में आप सबसे अपील है कि आप लोग आइए और समाज के लिए होने जा रहे इस कार्य में अपनी थोड़ी सी आहुति दीजिए। हिसार से मैं विकास बिश्नोई। बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय।